तली भुनी चीजें पाते हैं, उसको चाहिए तो कम खाना, लेकिन लोग और ज्यादा ठूस ठूस के खा लेते हैं। और जब ज्यादा खा लेते हैं तो पेट में दर्द होता है। जब पेट में पीड़ा होती है तो मनुष्य भगवान को पुकारता है, हनुमान जी को पुकारता है, माता जी को पुकारता है, तमाम देवी देवताओं को याद करता है। अब आप जानते हैं कि उसमें देवी देवता क्या करेगा, खाया तो तुमने। ज्यादा खाने से हमारे जीवन में बीमारियां भी आती हैं। खाने में अगर आप संयम रखोगे तो आधी बीमारियां तो आपकी अपने आप ही दूर हो जाएगी। इसलिए जो है जीवन में याद रखिए कि खान पान में सावधानी बरतना चाहिए। कल हम एक जगह गए थे तो वहां एक को हमने देखा, इतना मोटा शरीर उसका, मुझे लगता है कि उसको 4 जने मिलके उठाएं तो भी मुश्किल होगा। कितना अद्भुत है। तो खाने में संयम रखिए, ज्यादा भी मत खाइए और अभक्ष्य पदार्थों का कभी सेवन मत करिए, गंदी चीजें मत खाइए। शराब, मांस, अंडे, ऐसी चीजों का कभी उपयोग मत करिए। गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट भी मत फूंकिए। लोग क्या करते हैं, भूत की तरह धुआं उड़ाते रहते हैं, है ना। हमारे यूपी में कहते हैं कि भूत मुख से धुआं निकालता है, और आप मुख से धुआं निकाल रहे तो क्या हो गए, भूत हुए कि नहीं हुए। तो याद रखिए कि ऐसी चीजों का सेवन भी मत करिए। गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, गुटखा, शराब, मांस, अंडे कुछ न खाइए। ऐसी चीजें मत खाइए। खाने के लिए प्रकृति ने हमें अन्न दिया है, फल दिया है, शुरू कर देते हैं। तो जिंदगी में कचरा न तो खाइए और न कचरा किसी को खिलाइए। कोई मेहमान भी अगर आपके यहाँ आए तो उसको भी ऐसी चीजें मत दीजिए। एक गांव में मैं गया था तो एक सज्जन के यहाँ जब मैं पहुंचा तो हमारे सामने जो है तो सिगरेट और बीड़ियां लाके रखा उसने। तो मैंने कहा भाई ये क्यों लाया, कि हम तो जो भी मेहमान आता है उसको यही लाके देते। जो किया जाता है वह अच्छी चीज से करना चाहिए कि बुरी चीज से करना चाहिए। तो कहता है अच्छी चीज से करना चाहिए। मैंने कहा अमृत से करना चाहिए कि जहर से करना चाहिए। तो बोला अमृत से करना चाहिए। तो मैंने कहा सिगरेट बीड़ी जो तुम हमारे पास लेके आए थे, अमृत एक जहर है। तो बेचारा बहुत संकुचित हो गया। अब वो कहता है कि गुरुजी क्या करें, लोग जहर से ही राजी रहते हैं। कैसा कैसा अद्भुत संसार है ये। कोई भी मेहमान आपके द्वार पर आया है तो उसका आप भली प्रकार से सत्कार करिए, सम्मान करिए, लेकिन अच्छी वस्तु से सत्कार करिए। उसको जो है तो जहरीली चीजें न दे, न तो स्वयं खाएं और न दूसरों को खिलाने का काम करें। तो क्या कहता है, हम आपको शराब नहीं पिलाएंगे तो हमारे बच्चों की शादी नहीं हो पाएगी। मैंने कहा तुम्हारे बच्चों की शादी सबसे पहले होगी अगर तुम ये बुराइयां छोड़ दोगे। कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी जब करना चाहता है तो पहले उसका घर देखता है, उसका वर देखता है, उसका खानदान देखता है। खानदान तो आप देखिए, लेकिन साथ साथ में उसका खान पान भी देखना चाहिए। खानदान अच्छा और उसका खान पान ही ठीक ना हो तो उसके साथ शादी करने लायक नहीं है। तो उसका खानदान के साथ साथ में खान पान भी अच्छा होना चाहिए। और उसी को जो है तो मैंने कहा अगर तुम्हारा खान पान सही होगा तो तुम्हारे बच्चों की, इसलिए कभी गलत चीजों का प्रयोग मत करिए। आज संसार में 3 चीजें हावी हो गई है। बैठ जा बेटी, बैठ जा। 3 चीजें समाज में ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। युवाओं में व्यसन, युवतियों में फैशन और बुढ़ों में टेंशन। ये 3 चीजें ज्यादा बढ़ रही है। युवाओं में व्यसन, युवतियों में फैशन और बुढ़ों में टेंशन।
युवा पीढ़ी जो तो व्यसन की तरफ ज्यादा जा रही है। इसलिए माता पिता को चाहिए अपने बच्चों को संभाल करके रखिए, ताकि बच्चे गलत दिशा में न भटकने पाए, गलत खान पान की ओर न चले जाएं। उनको बचपन से ही आप अच्छा प्रेरित करिए, ताकि वह व्यसन से बच करके रहे, नहीं तो उनका जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए सड़ी गली चीजों का कभी उपयोग मत करिए, ये हमेशा याद रखिए। आजकल एक व्यसन चली है शराब। शराब लोग पीने में इतने होशियार हो गए कि शराब को एक फैशन बना लिया है लोगों ने। लेकिन आपको पता है शराब कितना खतरनाक होता है। शराब का अर्थ ही होता है, सर कहते हैं सड़ा हुआ और आप कहते हैं पानी को, ऐसा सड़ा हुआ पानी कि जिसके पीने से आदमी के दिमाग में शरारत पैदा हो जाए। ऐसी चीजों का कभी प्रयोग मत करिए। इसलिए शराब से बच के रहिए, क्योंकि नशा जब आता है तो आदमी को जोश होता है किंतु होश नहीं रहता। इसलिए शराब से बच कर के रहना सीखो। एक जगह की आपको घटना बता देता हूं कि एक आदमी को शराब पीने का शौक लग गया और शराब पीने का जब उसको शौक लगा तो जब शराब पीने के लिए ठेके पर जाता था, दुकान पर जाता था, तो साथ में जो है तो शराब खरीदने के बाद वहीं टेबल पर बैठता था और बैठ करके, और जब शराब पीता था तो कुर्सी पे बैठ करके अपनी जेब से था और उसके बाद में शराब पीना शुरू करता था। और जब शराब पी लेता तो वापस जेब में धर करके मेंढक को घर चला जाता था। ऐसे रोज रोज करता था। तो एक दिन शराब के ठेकेदार ने पूछा दुकानदार ने कि क्या नाटक करते हो, जेब से मेंढक निकालते हो, टेबल पर रखते हो, शराब पीते हो, फिर मेंढक को रखते हो, फिर घर चले जाते हो, तो क्या नाटक करते हो? उसने कहा ये मेंढक मेंढक नहीं है। वो शराबी कहता है ये मेंढक मेंढक नहीं है, ये तो मेरा थर्मामीटर का काम करता है। बोला कैसे? बोला जब मैं शराब पीने बैठता हूं और इस मेंढक को जब सामने रख लेता हूं और उसके बाद शराब पीना शुरू करता हूं, जब शराब पीते पीते मुझे एक मेंढक के 2 मेंढक दिखाई देने लग जाते हैं, तब मैं समझ जाता हूं कि पूरा हो गया। ऐसे रोज करता था। एक दिन उसने शराब ज्यादा पी डाली और शराब पी करके निकला, और जब निकला तो जब रास्ते में जा रहा था तो एक दुकानदार हलवाई था, तो वो पकौड़ी बना रहा था, पकौड़ी छान रहा था। उसने उस हलवाई से पूछा पकौड़ी कैसे देते हो? तो उसने कहा 50 रुपए की 250 ग्राम। तो बोला 250 ग्राम पकौड़ी दे। तो उसने 50 रुपए निकाल करके उसको पकड़ा दिया। उसने भी उसको पकौड़ी कागज में लपेट करके दे दिया। जब वो आगे चला तो ऐसे खुला मैदान था, और जब आगे बढ़ा तो नशा ज्यादा चढ़ गया था। तो चलते चलते रास्ते में धड़ाम से गिरा, एक तरफ शराबी दूसरी तरफ पकौड़ी। संजोग ऐसा था वहीं पर एक गधा चल रहा था। गधा जानते हो ना आप लोग? तो गधा चल रहा था। तो गधा चढ़ते चढ़ते वहां आया तो देखा किसी कागज में कुछ लपेटा है। तो गधा ने वो जो पकौड़ी पड़ी हुई थी उसको तो गधा चढ़ गया। पकौड़ी को गधा चढ़ जाता है, लेकिन गधा भी बहुत ईमानदार था कि जब पकौड़ी खा करके जाने लगा तो चलते चलते वहीं लीद कर दिया उसने। और जब लीद कर दिया तो वो तो चला गया गधा। तो थोड़ी देर में उसका नशा उतरा, उसको बात याद आई कि अरे मैं पकौड़ी भी तो लाया था। तो पड़े पड़े उसने हाथ फैलाया, और हाथ फैलाया तो पकौड़ी तो पहले गधा चढ़ गया था। और जैसे हाथ फैलाया तो वहां तो गोल गोल वो गधे की लीद पड़ी हुई थी। उसी को उसने उठाया और उठा करके मुंह में जब खाया
तब क्या कहता है वो शराबी नशे में कि आज के हलवाई भी बड़े बेईमान होते हैं। पैसा तो पूरा लिया है और न तो इसमें जो है तो प्याज डाला है, न गोभी डाला है, न आलू डाला है, न मिर्ची डाला है, न नमक डाला है, और पैसा पूरा ले लिया है। अब उसको यही पता नहीं है कि मैं पकौड़ी खा रहा हूं कि गधे की नींद खा रहा हूं, क्योंकि वो नशे में था। नशा आदमी को बर्बाद करके रख देता है। इसलिए जिंदगी में याद रखिए कि नशे की प्रवृत्तियों को व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए। नशा किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए और अपने शरीर की सौंदर्यता का भी नशा नहीं करना चाहिए। सारे नशे को छोड़ देना चाहिए और अपने जीवन में स्वच्छ आहार, स्वच्छ विचार रखना चाहिए। इसीलिए तो कहा, कबीर साहब भी कहते हैं कि मनुष्य जीवन में आए हो तो तुम अच्छा आहार लो, अच्छा खाओ और अच्छा खिलाओ। ये जीवन में याद रखना चाहिए। तो युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और कर्मों की चेष्टा भी युक्त करो। ऐसी चेष्टा कभी मत करो जो जिंदगी में आपकी कभी पूरी न हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसी ऐसी चेष्टाएं करते रहते हैं कि उनकी एक जीवन में क्या कई जीवन में भी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। इसलिए व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि ज्यादा आदमी को चाहना नहीं बढ़ाना चाहिए, कामना नहीं बढ़ानी चाहिए। जितनी कामनाएं बढ़ाओगे उतने ही जीवन में दुख आते हैं। और जो कामना रखता है वो जीवन में भक्ति, सेवा, साधना और आराधना भी नहीं कर पाता है। उसके लिए तो कबीर साहब ने कहा, कामी, क्रोधी, लालची, इनसे न भक्ति होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। वो कितना सुंदर कहते हैं, जो आदमी कामी होता है वो भक्ति नहीं कर सकता है, जो क्रोधी होता है वो भी भक्ति नहीं कर सकता है, जो लोभी होता है वो भी भक्ति नहीं कर सकता है, और जो मोही होता है वो भी भक्ति नहीं कर सकता है। तो भक्ति कौन कर सकता है? भक्ति करे कोई सूरमा। भक्ति वही व्यक्ति करता सकता है जो सूरवीर होता है, निडर होता है। जो डरपोक होता है भक्ति नहीं कर सकता। जैसे हमारे यहाँ मीरा हो गई राजस्थान में, वो कितनी वीर थी, कितनी बहादुर थी, पैदा हुई और लोगों ने उसको बहुत डराया, बहुत धमकाया, और इतना ही नहीं किया, उसको जो है गले में मरा हुआ सर्प भी डाल दिया। फिर भी वो मीरा घबराई नहीं। उसने सोचा वो शिव जी का हार मेरे गले में आ गया। उसको जहर का प्याला पिला दिया लोगों ने, जहर का प्याला दिया, फिर भी मीरा घबराई नहीं। लेकिन जो पिलाने वाले लोग थे वो तो मर गए, लेकिन मीरा मर करके भी अमर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो जीवन में निर्भयता से जीती रही और भक्ति में तल्लीन रही और मस्ती से गाती भी रही कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वह तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन। तो जिसकी लगन भक्ति में लग जाती है, उसके दिल में इतनी शक्ति, इतनी ताकत आ जाती है, वो किसी से डरता नहीं है, डरती भी नहीं। और प्रतिकूलता जीवन में अगर आपके आती है तो प्रतिकूलता तो आदमी को पकाती है, दुख तो आदमी को जगाता है, और दुख में आदमी को जो है तो निर्भयता भी आया करती। इसलिए प्रतिकूलता से कभी घबराइए मत। संकट कभी आते हैं तो संकट आपको जगाने के लिए आते हैं। कबीर साहब के पास कोई आया कि मेरे जीवन में बड़ा दुख है। कबीर साहब कहते हैं कि सुख में सुमिरन ना किया और दुख में की ना याद,
और कहें कबीर दास की कौन सुने फरियाद। अगर आपको जीवन मिला है, भक्ति के लिए मिला है, सेवा करने के लिए मिला है, साधना करने के लिए मिला है, आराधना करने के लिए मिला है, लेकिन आपने जीवन में वो काम नहीं किया और आपके जीवन में दुख आया, तब तुम्हें भक्ति करना याद आया। अगर आदमी सुख में ही ये सब काम करने लग जाए तो वास्तविक उसके जीवन में दुख आएगा ही नहीं। और दुख आया भी है तो उस दुख को कोई देने वाला नहीं है। दुख क्यों आया? समझ लीजिए हमारे कर्मों का फल है। कुछ हमारे कर्म खोटे थे, इसलिए आज हमें दुख भोगने का नंबर आ गया है। अगर कर्म हमारे अच्छे होते तो आज दुख और क्लेश हमारे जीवन में ना आता। इसलिए जीवन में याद रखिए कि किसी को दुख दिया है तो दुख मिलेगा और किसी को सुख दोगे तो सुख मिलेगा। इसीलिए तो कहा कि लेख मिट सकता नहीं लिखा हुआ तकदीर का, और बस नहीं चलती वहां इंसान की तदबीर का। याद है जिस पर कभी काली घटा छाई नहीं, और राम हो घनश्याम पर भी क्या विपत आई नहीं। याद है वन वन भटकना जानकी रघुवीर का, और लेख मिट सकता नहीं लिखा हुआ तकदीर का। कृष्ण अर्जुन वाद में दुख हुआ हरिश्चंद्र को, तारावती भी जा डटी शमशान पे, कर चुकाया चूप से पुत्र के संताप का, और लेख मिट सकता नहीं लिखा हुआ तकदीर का। सुख कभी और दुख कभी संसार की ये रीत है, और आज जिसकी हार है तो कल उसी की जीत है। रंग छाया धूप है संसार की तस्वीर का, और लेख मिट सकता नहीं लिखा हुआ तकदीर का। तो जिंदगी में याद रखिए कि कभी दुख आया है तो समझ लीजिए कुछ मेरे गलत कर्म थे। अब सावधान रहूं कि मेरे से कोई गलत कर्म बनने ना पाए। जब राम के जीवन में दुख आ सकता है, जब कृष्ण के जीवन में संकट आ सकते हैं, जब शिव शंकर और ब्रह्मा विष्णु के जीवन में आपत्तियां आ सकती हैं, तो आपके जीवन में भी कभी आ गया तो कौन बड़ी बात है। मैं समझता हूं उनके जीवन में जितना दुख आया आपके दुख के मुकाबले कुछ आया ही नहीं, और आप थोड़े में घबरा जाते हैं। तो जीवन में घबराना नहीं है, जीवन में जो है तो हमेशा खुश रहना सीख जाइए। और जो जीवन में खुश रहता है तो उसके सारे दुख अपने आप भाग जाते हैं। इसलिए निडर रहिए, निर्भय रहिए। जो डरता है उसको भय सताता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं डड्डा डर उपजे डर होई, और डर ही ते डर राख समोई। जो डरता है उसी को डर समाता है, सताता है। जिस आदमी को भूत का डर है, प्रेत का डर है, डायन का डर है, चुड़ैल का डर है, और भी तमाम प्रकार के भय जिनके दिलों में घर कर जाते हैं, वो व्यक्ति भयभीत रहते हैं। और जिनको जो है तो कोई डर ही नहीं है तो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जीवन में ये बात याद रखना है कि हमें निर्भय होना चाहिए, और निर्भयता तब आएगी जब आप अपने जीवन में अच्छे काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, सत्य की राह पर चलेंगे, और अपना आहार को भी शुद्ध बना करके रहेंगे। तो जीवन में याद रखिए कि व्यसन मुक्त रहिए। दूसरा फैशन भी मुक्त रहिए, फैशन मत करिए। आजकल फैशन में लोग ज्यादा दीवाने हो गए है ना। नारियों को भी चाहिए, बेटियों को भी चाहिए, दिखावापन मत करो। अपने तन को ढक करके रखना, मर्यादित जीवन जीना, मर्यादा से बोलचाल करना, और हर कार्य उसका मर्यादित होना चाहिए। और वृद्ध लोगों को भी याद रखना चाहिए कि बुढ़ापा कोई टेंशन करने के लिए नहीं मिला आप लोगों को। बुढ़ापा तो भजन करने के लिए मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है, साधना करने के मिला है, स्वाध्याय करने के लिए मिला है, पर उपकार करने के लिए मिला है, सेवा करने के लिए मिला है। और आप ये काम नहीं करते और रात दिन टेंशन में पड़े रहते। बुढ़ापा तो बहुत अच्छी चीज है, समझे तो आप याद रखिए। जैसे आपने देखा होगा कच्चा आम होता है ना,
क्या बोलते हैं कच्चे आम को? यहाँ कच्चा आम जो होता है उसको राजस्थान में कैरी कहते हैं। कच्चा आम होता है वो देखने में चिकना जरूर होता है, लेकिन चखो तो खट्टा होता है कि नहीं होता? कच्चा आम जो होता है देखने में चिकना जरूर होता है, लेकिन चखो तो खट्टा होता है। और पक्का आम देखने में उसमें सिकुड़न जरूर होती है, लेकिन चखो तो मीठा होता है। लेकिन इन बूढ़ा बूढ़ियों को चेक करके देखो तो मरते दम तक भी खट्टे के खट्टे ही मिलते हैं। क्यों? उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। याद रखिए, आपने पूरा जीवन में पकाया है, आपका जीवन पक चुका है, आप में मिठास आनी चाहिए। आपकी बोली में मिठास हो, आपके जीवन में मिठास हो, आपके रहन सहन में मिठास हो, आपकी ध्यान साधना में मिठास हो, आपका व्यवहार में मिठास हो। वो अकड़न आप बिल्कुल खत्म कर दीजिए। और जो बूढ़ा बूढ़ी अकड़ते रहते हैं ना, तो बच्चों से बहुओं से सेवा भी नहीं पाते हैं। जो सासें बुढ़ापे में अकड़ती रहती है, तो बहुएं उनकी तरफ देखती भी नहीं है ना। वो उनके पास नजदीक आती भी नहीं। क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि कोई सास इतना रोक दिखाती है कि मेरा नाम सास है, मैं तुमको सांस नहीं लेने दूंगी। अब सांस नहीं लेने देगी तो फिर सेवा करेगी कैसे? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सांस का मतलब ही होता है, सांस जो है तो बहुत ईमानदार होनी चाहिए। और सास ही ईमानदार नहीं होनी चाहिए, बहुएं भी ईमानदार होनी चाहिए। उनको भी ये ख्याल करना चाहिए कि हमने अपनी माँ की डांट सहन किया है, और हमारी माँ ने जो है तो हमको बहुत पक्का बना करके भेजा है, और हमारा कर्तव्य वो माँ तो छूट गई है, लेकिन अब असली माँ ये सास ही हमको मिली है। अब इसकी सेवा करना, इसकी आज्ञा का पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है। अगर ये भावना उसमें आ जाएगी तो वो जो है तो कभी भी जो है दुखी नहीं हो पाएगी। राजा दशरथ ने भी कहा था उसकी तीनों रानियों से, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की शादी करके लाए, तब उसने दशरथ ने कहा, बहू लड़कनी पर घर आई, और राखे रानी पलक की नाई। जैसे आंखों के ऊपर पलक होती है तो आंख में कोई कचरा नहीं जाने देती, और आंख की कितनी बढ़िया रक्षा करती है। इतना रक्षा करती है कि आंख को कोई तकलीफ ना आने पाए। ये निरंतर जो है तो पलक याद रखती है। ऐसे ही सासू को भी बहू की रक्षा करनी चाहिए, और जब इस प्रकार से वो रक्षा करती है तो बहुएं भी उसकी आज्ञा का पालन करती है, उसकी रक्षा करती है। तो निरंतर हमें ये याद रखना चाहिए कि बुढ़ापा जो है तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। टेंशन करने के लिए नहीं मिला है, टेंशन मुक्त होने के लिए मिला है। आप अपनी जिम्मेदारी हल्की करिए, बोझा हल्का कर दीजिए। जैसे जैसे आपकी अवस्था ढलती जाए, वैसे वैसे आप अपने अधिकारों से मुक्त होते जाइए और अपनी जिम्मेदारियां कम करते चले जाइए। बस एक ही जिम्मेदारी रखिए कि भोजन करना और भजन करना। लेकिन मनुष्य का मन भजन में नहीं लगता। सरकार भी देखो 58-60 में पेंशन दे देती कि नहीं देती? 58-60 वर्ष में सरकार भी पेंशन दे देती है कि अब भोजन करो और भजन करो। लेकिन मनुष्य तो क्या मरते दम तक भी पेंशन लेना नहीं चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
जीवन में आप सेवा निवृत्त नहीं होते हैं, सेवा करने का आपको अवसर मिलता है, सेवा करने का मौका मिलता है, ऐसा जान करके और व्यक्ति को भजन में अपना मन लगाना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को निरंतर ये बात याद रखनी है कि हम टेंशन से भी मुक्त रहें। तो मैंने अपनी बात शुरू किया था कि जीवन में उसका आहार भी शुद्ध होना चाहिए, और जिसका आहार शुद्ध होगा तो उसका विचार भी अच्छा होगा, और जिसका विचार अच्छा होगा तो उसका व्यवहार भी अच्छा होगा, मधुर व्यवहार होगा, और जिसका व्यवहार मधुर होगा तो उसके घर में कभी कलह नहीं होगा, उसके घर में आनंद और शांति होगी, और वह घर घर नहीं रहेगा, वह घर तो उसका एक मंदिर होगा, वह घर तो उसका एक तीर्थ बन जाएगा, वह घर तो उसका एक स्वर्ग में परिणत हो जाएगा। इसलिए जीवन में याद रखिए कि आप जो है आपका आहार शुद्ध करें, और उससे फिर आपका विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, और व्यवहार शुद्ध होगा तो आपका पूरा जीवन खुशहाल रहेगा। तो शंकर जी ने आज जो है तो उस बेटी को समझाया कि आप खुद भी अच्छा खाइए और पूरे परिवार को बांट करके खिलाइए, और आप जीवन में कभी उलझिए मत। दूसरी बेटी के यहाँ जब शंकर जी पहुंचे तो उन्होंने भी उनका सत्कार किया और पूछा कि भाई हमारी बेटी से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके ससुराल वाले से पूछा, तब उसने कहा घर वालों ने कि आपकी बेटी बहुत चातुर है, बहुत होशियार है, और चौकसी बहुत अच्छी रखती है, कोई चूक नहीं पड़ने देती है। बस इसमें तो एक ही कमी है आपकी बेटी में, तो बोला क्या, ये कुतिया की तरह ज्यादा बोलती है। बोलती ज्यादा है। तब शंकर जी तो समझ गए कि कुतिया से तो बनी थी। उसको बेटी को समझाया कि देखो बेटी, ससुराल में रह करके ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बोलना भी चाहिए तो धीरे से बोलना चाहिए। नारियों को बोलने का तरीका होता है कि अपने घर के बाहर नारी की आवाज नहीं जानी चाहिए, धीरे से बोलिए, और वो भी मीठा बोलिए, और वो भी कम बोलिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, चिल्ला करके मत बोलिए। कितने लोगों की आदत होती बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते, पड़ोसियों के भी कान फूट जाते, इतने जोर से बोलते चिल्ला करके। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मैं वहां उत्तर प्रदेश में था तो एक घर में मेरा आसन रखा लोगों ने, बेटा बोलता तो चिल्ला करके, बहू बोलती तो चिल्ला करके, इतना चिल्ला चिल्ला के काऊ काऊ करते थे कि उनके छप्पर पे उसके घर पर कौवा भी बैठने में शर्माता था। क्योंकि घर के लोग ही कौवे से कमजोर नहीं थे। सवेरे उठते काऊ काऊ शुरू कर देना, ऐसा नहीं। कबीर साहब ने तो बोलने का तरीका भी बताया, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, और मीठा वचन सुनाई के जग अपनों कर ले। मनुष्य की भाषा कौवे की तरह नहीं होनी चाहिए, कोयल की तरह होनी चाहिए। कौवा किसी का धन हरण नहीं करता और कोयल किसी को धन देती नहीं है, लेकिन वो अपनी मधुर वाणी से मीठा वचन सुना करके और सबको अपना बना लेती। तो इसलिए मीठा बोलिए। आप घर में रहते हैं, घर में सास है, बहू है, बच्चे हैं, या कोई कोई लोग होते बच्चों को भी बहुत खींच खींच करके बोलते रहते हैं। बच्चों को भी ज्यादा मत डांटो, भद्दी भद्दी गालियां बच्चों को मत दो। लोग बच्चों को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, ऐसा भी नहीं। बच्चों का कभी अपमान नहीं करो, उनकी प्रशंसा बन जाए तो करिए। अगर प्रशंसा नहीं कर पाते हो तो कम से कम उनकी उपेक्षा मत करो। उपेक्षा तो किसी की नहीं करो, निंदा करने की आदत मत डालो, किसी की बुराई नहीं करना। आपको अच्छाई लगे तो उसे ले लेना, लेकिन बुराई किसी की नहीं करना चाहिए। आपका जीवन उस मधुमक्खी की तरह होना चाहिए। मधुमक्खी जानते हैं, वो जिस पर भी बैठती,
चाहे सरसों पर बैठे, चाहे चने पर बैठे, चाहे गेहूं पर बैठे, चाहे आम पर बैठे, चाहे इमली पर बैठे, चाहे बबूल पर बैठे, जहां भी वो मधुमक्खी बैठती है, चाहे आंख और धतूरे पे ही क्यों ना बैठती हो, लेकिन वो उससे क्या लेती है? मिठास। उसका सार लेती है, उसका मिठास चुनती है, उसका कांटे नहीं चुनती है, उसकी कड़वाहट नहीं चुनती है। मधुमक्खी सबसे मिठास चुनती है। ऐसे ही आप जिसके भी पास में बैठे, जिसके भी पास जाएं, तो उनसे अच्छाइयों का चुनाव करिए, बुराइयां कभी देखने की कोशिश नहीं करें। दूसरे की बुराई चुनना, दूसरे की बुराई खोजना कैसा होता है? जैसे कोई महिला सवेरे उठ करके और पड़ोसी के घर में जाके झाड़ू लगाए और उसका कचरा अपने घर में डाल ले, तो क्या उसको आप बुद्धिमान कहेंगे? दूसरे के घर का झाड़ू लगा के कचरा अपने घर में डाल लेना कोई बुद्धिमानी है? वो मूर्खता है। अरे दूसरे के घर का कचरा अपने में क्यों भरते हो? अपने घर को साफ करके और अपना कचरा भी दूसरे के घर में मत फेंको। कोई नारियां बहुत चालाक होती, अपना घर में झाड़ू लगाया, कचरा टोकरी में भरा, अब कोई दिखाई नहीं दिया पड़ोसी तो उसके द्वार पे फेंक देती, तो ये भी ठीक नहीं। तो कचरा जो है अपने जीवन में नहीं भरना है, अपने घर में नहीं भरना है, ऐसे दूसरे के पास से अच्छाइयां लेना। कबीर साहब क्या कहते हैं? सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। हमें तो सार लेना है, अच्छाइयां लेना है। साधु को भी यही सोचना चाहिए। कोई साधु भी हमारे बहुत उठ पटांग बोलते रहते हैं, जो मुख में आया बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। साधु को भी सार सार का चुनाव करना चाहिए, अच्छाइयों का चुनाव करना चाहिए और बुराइयों का परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि कबीर साहब ने हम लोगों को यही सिखाया, सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। थोथी बातें हो, झूठी बातें हो, प्रपंच की बातें हो, उन बातों का परित्याग कर दे और अच्छी और सच्ची बातों को ग्रहण करना चाहिए, तो सबसे अच्छा होगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि हम सार का चुनाव करें। कोई में अवगुण है तो उससे नहीं लेना। गुणिया तो गुणी गहे, निर्गुणिया गुणी घिनाए, और बैले दीजे जाए फल, क्या बूझे क्या खाए। आप गुणवान है तो सबसे गुण ग्रहण करना सीखे। अवगुणी आदमी होता है, वह अवगुण खोजता है, लेकिन जो गुणी होता है तो वह गुणों का संग्रह करता है। जो अवगुणी होता है वह गुणों से भी घृणा करता है, उसको गुणों में भी घृणा दिखाई देती है। तो कबीर साहब कहते हैं कि अवगुणों को नहीं अपने को लेना है, गुणों का संग्रह करना चाहिए। ये निरंतर हम सबको याद रखना है। तो कबीर साहब कहते हैं कि गुणिया तो गुणी गहे, निर्गुणिया गुणी घिनाए, और बैले दीजे जाए फल, क्या बूझे क्या खाए। इसलिए व्यक्ति को अच्छाइयों का चुनाव करना चाहिए। तो उन्होंने उनको, अपनी बेटी को शिव जी ने, शंकर जी ने समझाया और कहा कि देखो बेटी, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, कम बोलिए, और वो भी धीरे बोलिए, और वो भी मीठा बोलिए, तीखे शब्दों का कभी प्रयोग नहीं करिए। समझा बुझा करके जब आगे बढ़े तो तीसरी बेटी के यहां जब वो पहुंचे, और तो क्या देखते हैं, उसके घर में पहुंचते ही घर वाले मिले। उन्होंने भी शंकर जी का सम्मान किया है, और सम्मान करने के बाद उनकी बेटी के बारे में उन्होंने जानकारी ली कि भाई हमारी बेटी से आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा आपकी बेटी से कोई परेशानी नहीं है, आपकी बेटी बहुत मेहनती है, बहुत काम करती है, और काम ही नहीं करती है, बोझा ढोने में भी वो बहुत वीर है। जितना भी चाहो उतना बोझा ढोने में वीर है, बहादुर है। बस आपकी बेटी में तो एक ही कमी है। बोला वो क्या कमी है? कि हम उसको कितना भी कीमती से कीमती कपड़ा ला दें,
फिर भी वो जो है तो उसको गंदा कर देती, जहां पाती वहीं लौट जाती। तब शंकर जी को पता लगा कि वो गधी से तो बनी थी, तो उसको पवित्रता का ध्यान नहीं। उन्होंने कहा कि बेटी पवित्रता से जीना चाहिए और वास्तविक पवित्र होना ही भी चाहिए। मैंने शुरू में कहा कि आदमी का तन भी पवित्र हो, आपका घर भी पवित्र हो, आपकी वाणी भी पवित्र हो, आपके कर्म भी पवित्र हो और साथ साथ में आपका मन भी पवित्र होना चाहिए। और जिसका मन पवित्र हो जाता है तो उसको भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, साहेब की तलाश करने अलग से जाना नहीं पड़ता है। उसको तो जो है साहेब उसके दिल में ही प्रकट होगी। सब घट मेरा साइया खाली घट ना कोई, और बलिहारी व घट की जागट प्रगट हो रही। इसलिए जीवन में याद रखिए कि सब घट में वो साहेब बैठा हुआ है। घट घट में वो साहेब रमता, कटुक वचन मत बोल रे। धन जोबन का गर्भ न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। घूंघट के पट खोल रे, तो को पीऊ मिले। वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। जिस राम को, जिस भगवान को, जिस परमात्मा को, जिस साहेब को हम बाहर ढूंढते हैं, वो तो तुम्हारे अंदर ही है। कबीर साहब कहते हैं, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। जिसका ध्यान ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी धारण करते हैं। मुनिजन 88,000 ऋषि मुनि भी जिसका ध्यान करते हैं, सो तेरे घटमाए विराजे परम पुरुष अविनाशी। वो अविनाशी पुरुष तो तुम्हारे घट के अंदर ही बैठा हुआ है। इसलिए जो है तुमको कहीं नहीं जाने की आवश्यकता। फिर वो कहते हैं, है हाजिर ते दूर बतावे, दूर की बात निराशी। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, और गुरु बिन भरम न जासी।